तो यहाँ पर हेडिंग पहले नोट कर लीजिए फॉर्मल्डिहाइड। अब यहाँ फॉर्मल्डिहाइड नोट करने के बाद से यहाँ पर इसका अणुसूत्र क्या होता है, पहले इसके अणुसूत्र के बारे में समझेंगे। तो इसका अणुसूत्र होता है HCHO होता है। क्या होता है? HCHO। यह किसका सूत्र है? तो फॉर्मल्डिहाइड का जो है सूत्र है। अब इसका अणुभार क्या होता है? तो यहाँ अणुभार निकाल सकते हैं। H का क्या होता है? 1 होता है। C का क्या होता है? 12 होता है। और H का क्या होगा? पुनः 1 हो जाएगा। O का क्या होगा? 16 हो जाएगा। अब इसको टोटल पूरा जोड़ लेंगे तो 12 और 1 13 और 13 1 14 और 14 16 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 30। क्या हो जाएगा? 30 जो है इसका अणुभार हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। तो पहले आप सभी विद्यार्थी पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए और उसके बाद नीचे इसका अणुसूत्र लिख लीजिए और अणुभार को क्या कर लेंगे? मान निकालेंगे। और यह 1 कैसे आया? H का परमाणु भार जो होता है 1 होता है, C का 12 होता है, H का 1 हो जाएगा, O का 16, टोटल जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे प्रयोगशाला विधि। अब ये प्रयोगशाला विधि में कैसे बनाया जाता है तो ध्यान देंगे। पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए प्रयोगशाला विधि। तो लिखेंगे जब प्रयोगशाला में मेथिल एल्कोहल, क्या करेंगे? मेथिल एल्कोहल प्लेटिनम एसेबेस्टास के उपस्थित में मेथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण कराया जाता है तो क्या बनता है? फॉर्मल्डिहाइड बनता है। मतलब जो प्रयोगशाला में जो है मेथिल एल्कोहल को लेंगे और ये किसके उपस्थित में? तो प्लेटिनम के उपस्थित में। याद रखेंगे किसके उपस्थित में? प्लेटिनम के उपस्थित में जब मेथिल एल्कोहल को क्या किया जाएगा? ऑक्सीकरण कराया जाता है तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जुटना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यह सूत्र किसका है? तो यह सूत्र CH3OH, इसका सूत्र का नाम है मेथिल एल्कोहल है। और यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। किसके उपस्थित में हो रहा है? तो PT के उपस्थित में जो है इसको मिला करके जो है गर्म किया गया तो यहाँ पे क्या बना? फॉर्मल्डिहाइड बना और उसके साथ जो है क्या बना? जल बना। तो समझ में आ गया होगा कि फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेथिल एल्कोहल को जब ऑक्सीकरण कराया जाता है या ऑक्सीजन का जो है संयोग कराया जाता है किसके उपस्थित में? प्लेटिनम के उपस्थित में, तो जाकर के फॉर्मल्डिहाइड बनता है। अब यहाँ प्रयोग विधि लिखेंगे। अब ये प्रयोग विधि में कैसे इसको बनाया जाता है तो ध्यान देंगे। यहाँ पर पहले चित्र को ध्यान से समझेंगे, एक एक जो है चित्र के उपकरण के बारे में समझेंगे। जैसे यहाँ पे जो बना यह गोल पेंदी का एक फ्लाक्स है। क्या है? गोल पेंदी को फ्लाक्स है और इस फ्लाक्स में जो है क्या भरा गया है? तो यहाँ पर मेथिल एल्कोहल, जो यह गोल पेंदी है उसके अंदर जो है मेथिल एल्कोहल भरा गया। और एक जो है यहाँ पर जो है एक उष्मक लगाया गया है, मतलब उसमें जो है जल भर करके और उस पेंदी को वाला जो गोल फ्लास्क है उसको उसमें रख दिया गया है। अब इसमें जल जब रखा, जब जल को जब गर्म करेंगे तो धीरे धीरे ये गोल पेंदी है वो अभी धीरे धीरे क्या हो? पहले पानी गर्म होगा, उसके बाद से धीरे धीरे क्या हो जाएगा? यह गोल पेंदी भी गर्म हो जाएगा। मतलब पहले यहाँ बालू उष्मा लेकर के गर्म करते थे, लेकिन यहाँ बालू उष्मा का प्रयोग नहीं करेंगे और यहाँ जल उष्मा का प्रयोग करेंगे। जल को गर्म करेंगे, उसके माध्यम से फ्लाक्स गर्म होगा। अब फ्लाक्स में इसके अंदर पहले से क्या था? तो मेथिल एल्कोहल है और ये मेथिल एल्कोहल को जब गर्म किया जाता है तो इसका संबंध एक कांच के नली जो प्लेटिनम, ध्यान दीजिए एक किसमें बना है? प्लेटिनम जो है युक्त जो इसमें जो है एवेस्टाल, क्या कहेंगे? एसेवेस्टस लगा होता है। इसमें जो है रक्त तप्त कर देते हैं। रक्त तप्त मतलब इसको इतना गर्म करते हैं कि वो लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। और उसके बाद से जो है चूसक पंप, क्या कहेंगे? चूसक पंप लगा। देखिए चूसक जो है पंप लगा होता है। अब इसके जो है चूसक जो पंप से जो है फ्लास्क में क्या करते हैं? खींचते हैं, जिससे मेथिल एल्कोहल को वाष्प हवा में के साथ मिलकर PT के संपर्क में आती हैं और एल्कोहल का क्या होता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। और ऑक्सीकरण होते ही क्या बन जाता है? यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड जो है बन जाता है। तो फॉर्मल्डिहाइड बनने की विधि को क्या कहते हैं? फॉर्मेलिन कहा
जाता है। तो यहाँ पर जो है प्रयोग विधि लिखेंगे और प्रयोग विधि लिखने के बाद से जो है चित्र के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। तो लिखेंगे फ्लास्क में मेथिल एल्कोहल को जल उष्मक द्वारा गर्म करते हैं। मतलब इसमें मेथिल एल्कोहल जो है इस फ्लास्क के अंदर रखा गया है और यहाँ पे जो रखा गया है जल उष्मक है। अब यह जल उष्मक, जल मतलब इसके अंदर जल भरा गया और उसको गर्म किया गया है। जल उष्मक द्वारा जब गर्म करते हैं फिर उसका संबंध एक बड़े कांच के नली जिसमें प्लेटिनम, अब देखिए इसका जो संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध जो है प्लेटिनम युक्त जो है एसेवेस्टस होता है। मतलब इसमें जो है प्लेटिनम का जो उत्प्रेरण का यह कार्य करेगा, इसको रक्त तप्त कर देते हैं। अब यहाँ पर पीटी को इतना गर्म करते हैं कि रक्त माने लाल, मतलब रक्त जैसा जो है गर्म हो जाएगा। रक्त जैसे मतलब रक्त का रंग क्या होता है, मतलब लाल होता है। तो उसी प्रकार इसको इतना गर्म करते हैं कि वह लाल रंग का जो है दिखाई देने लगता है। इसके बाद जो है चूसक पंप से फ्लास्क में खींचते हैं। अब इसके बाद से इसमें से ला करके जो है चूसक पंप में इसको जो है फ्लास्क में खींचते हैं। इसमें मेथिल एल्कोहल की वाष्प, क्या इसमें मेथिल एल्कोहल की जो है वाष्प हवा के साथ मिलकर, अब देखिए हवा के साथ जब इसमें मिल करके और पीटी के संपर्क में आती हैं। किसके संपर्क में, पीटी के जब संपर्क में आती हैं तो क्या होती हैं, एल्कोहल का जो है ऑक्सीकरण होने से फॉर्मल्डिहाइड जो है क्या होता है, प्राप्त होता है। यह गैस ग्राही में रखे जल में विलय हो जाती हैं। इसमें 40% जो है क्या बनता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है। इसके अंदर जो शुद्ध जो है फॉर्मल्डिहाइड कितने परसेंट होते हैं, तो शुद्ध जो है 40% जो है फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि यह गोल पेनी फ्लास्क किस पे रखा गया है, जल उष्मक के ऊपर रखा गया है। जब यह जल उष्मक को गर्म करेंगे तो यह मेथिल एल्कोहल जो है, यह जो है क्या है, इसका नाम है जो है पीटी जो है उत्प्रेरक में उसमें जो जाएगा इसका वाष्प है और वहां इसको इतना गर्म करते हैं कि जो रक्त तप्त हो जाता है और चूसक पंप द्वारा इसमें वायु जब प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पे जो है फॉर्मल्डिहाइड जो है प्राप्त हो जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी पहले चित्र को और इसको जो है शार्ट स्क्रीन ले लीजिए और अपने कॉपी में से जरूर नोट कर लीजिए। तो आज जो है क्या हम लोग पढ़े, फॉर्मल्डिहाइड पढ़े और इसके बनाने के विधि पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण। अब इसका भौतिक गुण क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड का जो है भौतिक गुण के बारे में अब समझेंगे। तो यहाँ भौतिक गुण पहले हेडिंग को क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अब भौतिक गुण में पहला जो है इसका भौतिक गुण क्या है, तो याद रखेंगे कि यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। याद रखिएगा फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वह गैस होता है। यहाँ लिखेंगे यह, पहला लिखेंगे यहाँ पर, पहला यह रंगहीन, क्या लिखेंगे, रंगहीन, रंगहीन तीक्ष्ण गंध, रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली, तीक्ष्ण गंध वाली क्या है, गंध वाली जो है गैस हैं। पहला समझ में आ गया होगा कि यह जो फॉर्मल्डिहाइड होता है वो रंगहीन होता है और तीक्ष्ण गंध वाली क्या होता है, गैस होता है। अब यहाँ दूसरा लिखेंगे, पहला जो ये भौतिक गुण था, अब यहाँ दूसरा भौतिक गुण क्या है, लिखेंगे इसका क्वथनांक जो होता है 252 केल्विन होता है। लिखेंगे इसका क्वथनांक, इसका जो है क्वथनांक कितना होता है, इसका क्वथनांक 252 केल्विन होता है, 252 केल्विन होता है। अब तीसरा इसका भौतिक गुण क्या है, तो तीसरा भौतिक गुण लिख लेंगे। तो तीसरा लिखेंगे कि यह जल में अत्यधिक विलय होता है। क्या लिखेंगे, यह जल में अत्यधिक विलय होता है, जल में अत्यधिक जो है विलय होता है, अत्यधिक विलय होता है, अत्यधिक विलय होता है। अगला लिखेंगे चौथा, चौथा इसका भौतिक गुण लिख लेंगे, इसे सूंघने पर आंखों एवं नाक में जलन होने लगती है। ये लिख लेंगे, यह, इसे लिखेंगे, इसे सूंघने पर, इसे सूंघने पर, सूंघने पर, सूंघने पर आंखों में, आंखों एवं
आँखों एवं नाक में जलन 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 होने लगती है। जलन होने लगती है। जलन होने लगती है। तथा पानी बहने लगता है। तथा क्या लिखेंगे? तथा पानी बहने लगता है। पानी बहने लगता है। जब इसको सूंघा जाता है तो आंखों से और नाक से ना, आंखों से क्या होता है? आंसू आने लगता है, और नाक में क्या होता है? जलन होने लगता है। तो यहाँ लिख सकते हैं पानी बहने लगता है। तो समझ में आ रहा होगा, तो इसे अपने कॉपी में आप सभी विद्यार्थी जरूर इसको नोट करते चलिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके टोटल भौतिक गुण जो है 4 बताया गया। अन्य विधि से जो है फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनता है, तो पहला विधि समझेंगे। पहला विधि क्या है? तो यहाँ पहला लिख लेंगे और यहाँ लिखेंगे जब कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान देंगे, जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल के उपस्थित में मिलते हैं तो क्या बनता है? फॉर्मल्डिहाइड बनता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसके आगे लिख लेंगे जब CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O जल सूर्य के उपस्थित में, किसके उपस्थित में? सूर्य के प्रकाश के उपस्थित में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में मिलते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। फॉर्मल्डिहाइड बनता है। तो यहाँ पे क्या क्या लेना है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसको क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अब यह CO2 किससे क्रिया करेगा? तो यहाँ लिखेंगे जल से क्रिया करेगा, मतलब H2O। अब जल के साथ जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो यहाँ क्या बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। और यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर सूर्य का प्रकाश, ऊपर लिख देंगे सूर्य के प्रकाश। तो ये सूर्य का प्रकाश या क्लोरोफिल के उपस्थित में यहाँ क्या बनता है? HCHO बनता है। इसका नाम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या है? HCHO होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है? जल को साथ जब मिलाया जाता है तो सूर्य के प्रकाश के उपस्थित में या क्लोरोफिल के उपस्थित में क्या बनता है? फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस रिएक्शन को जो है अपने कॉपी में क्या कीजिए? जरूर नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा विधि। अब दूसरा विधि क्या है? तो दूसरा विधि जो है याद रखेंगे कि जब कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। किसको गर्म करेंगे? कैल्शियम फॉर्मेट को। तो लिख लेंगे कैल्शियम फॉर्मेट को जब गर्म करते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करते हैं तो क्या बनता है? गर्म करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। फॉर्मल्डिहाइड बनता है। खड़े। तो यहाँ पर क्या लेंगे? अब कैल्शियम फॉर्मेट को जब गर्म करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। तो कैल्शियम फॉर्मेट का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ लिखेंगे
सी, ध्यान देंगे HCOO, क्या लिखेंगे HCOO कोष्टक बंद करके यहाँ 2 लगा देंगे और यह बन गया Ca, तो इसका नाम हो गया कैल्शियम फार्मेट। अब ये कैल्शियम फार्मेट को जब गर्म किया जाएगा तो क्या बनेगा, तो कैल्शियम फार्मेट को जब गर्म करते हैं तो यहाँ बनता है HCHO, इसका नाम क्या है फार्मल्डिहाइड है, और उसके साथ जो है क्या बनेगा कैल्शियम जो है कार्बोनेट, इसको कहते हैं CaCO3। तो यहाँ पे क्या क्या बना है, तो कहेंगे कैल्शियम फार्मेट को जब गर्म किया गया तो HCHO मतलब फार्मल्डिहाइड बना, और उसके साथ जो है कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ। तो समझ में आ रहा है कैसे इसको बनाया जा रहा है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट जरूर करते चलिए, जिससे आपका एक नोट्स भी क्या होगा बनता रहेगा। तो 2 विधि जो है आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अब तीसरा विधि समझेंगे कि कैसे इसको बनाया जाता है। तो अब तीसरा विधि क्या है, तो यहाँ तीसरा विधि लिख लेंगे अब, और तीसरा विधि को ध्यान देंगे। तो यहाँ पर क्या है, जब सिल्वर के उपस्थिति में, याद रखेंगे किसके उपस्थिति में, सिल्वर के उपस्थिति में मेथिल एल्कोहल Y के साथ जब क्रिया करता है तो फार्मल्डिहाइड बनता है। तो यहाँ लिख लेंगे जब सिल्वर के साथ, जब सिल्वर के उपस्थिति में, ध्यान दीजिए सिल्वर की उपस्थिति में, सिल्वर की उपस्थिति में मेथिल, उपस्थिति में मेथिल एल्कोहल Y से, मेथिल एल्कोहल किसे Y से क्रिया कराई जाती, Y से क्रिया कराई जाती है, क्रिया कराई जाती है, तो क्या बनता है फार्मल्डिहाइड बनता है, फार्मल्डिहाइड बनता है। तो समझ में आ गया होगा। लिखेंगे या सिल्वर के उपस्थिति में मेथिल एल्कोहल Y से जब क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है फार्मल्डिहाइड बनता है। अब इसका रिएक्शन लिखेंगे। तो यहाँ रिएक्शन जब लिखाएगा तो मेथिल एल्कोहल मतलब 2, यहाँ लिख लेंगे 2CH3OH, इसका नाम क्या है मेथिल एल्कोहल हो गया। और किसके उपस्थिति में, Y के उपस्थिति में, तो Y मतलब O2 के उपस्थिति में जब इसको गर्म किया जाता है और O2 के साथ जब, ध्यान देंगे किसके साथ, O2 के साथ जब गर्म करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, और यहाँ पे ध्यान देंगे, और यहाँ क्या रहेगा सिल्वर रहेगा, क्या सिल्वर की उपस्थिति में रहेगा, तो यहाँ बनेगा 2HCHO, इसका नाम क्या है फार्मल्डिहाइड है, और इसके साथ जो है 2H2O मतलब जल प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मतलब मेथिल एल्कोहल और जो है ऑक्सीजन या Y की उपस्थिति इसको कह सकते हैं के साथ, और सिल्वर की उपस्थिति में जो है जब इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है फार्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये तो आपका जो है अन्य विधि था। तो अन्य विधि जो है समझ में आ गया होगा।